नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एकजुटता से कार्य करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण पर दिया बल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को विपक्ष को कोसने के बजाय प्रदेश के विकास पर फोकस करने की दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और इनका लाभ पहुंचाना है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन आज मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र लोंगनी के बरोटी और गिरोह के टिहरा में सेक्टर प्रभारियों के साथ एक बैठक की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने को कहा। उन्होंने बूथ स्तर पर एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प पर एकजुट होने का आह्वान किया। इन कार्यक्रमों में करीब 200 भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर कल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के डिडवी टिक्कर में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला जिले के रोहडू विधानसभा क्षेत्र के गवास में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय शांत महायज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर देवता गुडारू जी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की देव संस्कृति में गहरी आस्था है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। ये महायज्ञ प्रदेश की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया और युवा पीढ़ी से इस प्राचीन संस्कृति को सहेज कर रखने की अपील की। इस महायज्ञ में क्षेत्र के हजारों लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शामिल होने पहुंचे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने सिरमौर जिला के आपदा प्रभावित 1388 परिवारों को लगभग 10 करोड़ रुपए की धनराशि दिए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। आज रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के थाना खेकुआ में विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि मंडल व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा की घड़ी में समाज के हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का कार्य किया है। इस बीच विधायक अजय सोलंकी ने भी सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र में 219 करोड़ रुपए की 11 विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को विपक्ष को कोसने के बजाय राज्य के विकास पर फोकस करने की सलाह दी है। शिमला में एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को बनने में 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार की कोई योजनाएं धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से कहा कि उन्हें विपक्ष की कमियां नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि धरना दो और वेतन लो। क्या इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी? जयराम ठाकुर ने कहा कि मंत्रियों के पद खाली रखकर सीपीएस की नियुक्तियां की गई हैं। 1 साल हो गया है, अभी तक सरकार निर्धारित समय में मंत्री नहीं बना पाई है।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि नशे के विरुद्ध प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। आज ऊना में एक बयान में उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध जागरूक करने का अभियान लगातार जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बच्चे नशे में फंसे हैं उन्हें जागरूक करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हमें हर घर, हर स्कूल, शिक्षण संस्थान के साथ साथ समाज के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायतों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र का विकास व लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है। आज शिमला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसुम्पटी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि शिमला में कार्निवाल फेस्टिवल में हिमाचल की संस्कृति का अनोखा नजारा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से आवंटित धनराशि खर्च नहीं की गई है, इसके लिए शीघ्र ही समीक्षा बैठक की जाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का शिमला संसदीय क्षेत्र का दौरा प्रदेश के लोगों के लिए उत्साहवर्धक रहा है। जगत प्रकाश नड्डा के दौरे में उमड़ी भीड़ से ये साफ दिखाई देता है कि हिमाचल के राजनीतिक वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव आया है और वर्ष 2024 में प्रदेश की 4 सीटों में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर झूठी बयानबाजी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को 1782 करोड़ रुपए की राहत राशि भेजी है, जो केवल आपदा के लिए जारी की गई थी। बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा हिमाचल प्रदेश का दर्द समझा और प्रदेश में 11,000 मकान बनाने की स्वीकृति के अलावा आपदा के समय SDRF और NDRF को आपदा के समय त्वरित सहायता के लिए भेजा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि राज्य में गुणात्मक व आधुनिक शिक्षा सुविधा घर द्वार पर उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। चंबा के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुवाड़ी में वार्षिक समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला में श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत 449 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत चुवाड़ी में निर्बाध पेयजल आपूर्ति बनाने के लिए पेयजल योजना के संवर्धन के लिए 25 करोड़ रुपए की कार्य योजना को तैयार किया गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के समीप आज सुबह एक निजी वाहन के अनियंत्रित होकर नाले में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति के घायल होने का समाचार है। हमारे मंडी संवाददाता ने बताया कि ये कार निर्माणाधीन पुल पर खड़े सरियों में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने घटना का पता चलते ही तुरंत प्रभाव से राहत व बचाव कार्य शुरू किया और घायल को कड़ी मशक्कत के बाद क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने आज सिविल अस्पताल पालमपुर का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सिविल अस्पताल के नए भवन में भी मरीजों को शीघ्र सुविधाएं देने के दिशा निर्देश जारी किए। बाद में उन्होंने ग्राम पंचायत बगोड़ा में लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका मौके पर निपटारा किया। विधायक चंद्रशेखर ने कहा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घर द्वार पर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर के वार्षिक समारोह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एकजुटता से कार्य करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण पर दिया बल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को विपक्ष को कोसने के बजाय प्रदेश के विकास पर फोकस करने की दी सलाह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।